गरीब पाकिस्तान का नाम इन्होंने मिट्टी में मिला दिया। क्या बात कर रहे हैं? हमें कोई शर्म नहीं रही। मजदूर आदमी परेशान है, खाने के लिए परेशान है, बेरोजगार फिर रहे हैं, रोजी नहीं मिल रही। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कहाँ खिलाएं? तो बच्चे बोलते हैं हमारे को खाना दो। बाहर निकलते हैं तो बाहर खाने को नहीं मिलता, मजदूरी नहीं मिलती, हम परेशान है। ये करोड़ों रुपए का लगा रहे हैं, मकसद ये गरीबों को बांटे। कहते हैं गरीब पैदा क्यों होता है पाकिस्तान में? बस वही बोल रहे हैं, जो गरीब मरे, बच्चे नहीं, यही सोचते हैं। मोदी जिंदाबाद। वो सबसे पहले मोदी जिंदाबाद। भाई मजा आया। आप मोदी के नारे पाकिस्तान में लगा रहे हो। आज अगर मोदी अपना नाम रख लेना मोदी खान, मैं कसम खा के कहता हूँ ये सब मोदी को सपोर्ट करेंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? मुल्कों के बीच मोहब्बत बढ़ेगी, ये तो अच्छी बात है ना। कश्मीर दे के मोहब्बत नहीं करनी। मगर क्यों? कश्मीर तो गया, कश्मीर गया। अब कश्मीर तो गया, कश्मीर तो गया, अब बलोचिस्तान भी इनके हाथ से जा रहे हैं। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम मेहनत करें, इंडिया क्या इंडिया के बाप को भी पीछे छोड़ सकते हैं। जी घंटा क्या कहना चाहेंगे आप शहबाज शरीफ साहब के इस बयान पर? क्या लंबी लंबी छोड़ रहा है यार ये। क्या हम 70 साल से पहले मेहनत नहीं कर रहे? नहीं। 70 साल से पहले क्या हम घास फूस खा रहे हैं? मैं नहीं बताऊंगा। तो किस तरह इंडिया को बीट करने का प्लान है? बताओ ना। आईटी के बारे में बात कर लें तो आईटी की बहुत स्ट्रॉन्ग पावर बन रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और हमारे यहाँ पे अगर कोई बंदा कोई अच्छा काम कर लेता तो उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। मोदी है ही बेकार, मोदी तो मेरिट पे नहीं है। अच्छा बेटे टिकटॉक ये हो। आपको कैसा लगता है मोदी बेकार है? 2014 के अंदर 2014 के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब आए थे, उस वक्त इंडिया वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। इस वक्त इंडिया वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। आईटी के अंदर इंडिया ने 150 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट से ज़्यादा क्रॉस कर दी है। 200 बिलियन डॉलर से भी ऊपर चले गए इंडिया। और इस वक्त इंडिया, आपको पता है, अभी कल की मैं बात कर रहा हूँ, अभी इंडिया ने एयर स्पेस के अंदर हिस्ट्री का सबसे पावरफुल सैटेलाइट स्पेस पे भेजा है। मून के ऊपर इंडिया मोदी के इसी की दौड़ के अंदर गया है। सही है। तो आपको क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कोई तरक्की नहीं की? उन्होंने तो इंडिया को बहुत ज्यादा आगे लेके चले गए। नहीं है ना, मेरिट पे तो नहीं है ना। वोट मिले भाई उन्हें, वोट करोड़ों लोग पसंद करते हैं उन्हें। यही तो मसला है कि पाकिस्तान में कभी वोट की अहमियत दी गई है? आप ये बताओ ना। तो पाकिस्तान का निजाम तो अलग है ना। ये हमारे मुल्लाइज़म ने हमारे मुल्लाइज़म ने हमें गलत ट्रैक पे लगा के डिवाइड कर दिया। और बेसिकली हमारी बुक्स में हमें ये पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। 1965 1971 जो भी है, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। ठीक है, ये अगर मैं हिस्ट्री में मैंने 2-4 किताबें पढ़ी हुई हैं, इससे आगे 2-4 लफ्ज़ बोलूँगा तो मुझे उठा लिया जाएगा। और यही होता है, हमारा दुश्मन नहीं है। सब कहते हैं कि भाई उसने कभी हमारे साथ कोई बुराई नहीं की, जंगे कभी उसने शुरू नहीं की। उन्होंने हमें ऑफर भी किया था, आए गुर्बत खत्म करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे यहाँ पे बड़े अच्छे प्रपोजल लेके, लेकिन बच्चों को पढ़ाया जाता है दुश्मन है, दुश्मन ही है। और अगर उसको कोई अच्छा कहते तुम प्रो पाकिस्तानी नहीं हो। मैम पता है क्या है, एक छोटा सा बच्चा है ना, आप उसके जहन में जो डालेंगे ना, उसके जहन में वही रहेगा। इंडिया का नरेंद्र मोदी, हम उसको पसंद करें या नापसंद करें, लेकिन वो आया किसके ज़रिए है? बेल्ट बॉक्स के ज़रिए। उसके पास इखलाकी जुर्रत है, बिल्कुल है। उसके पास अवामी मैंडेट है, बिल्कुल है। जब वो अमेरिका के अंदर जाता है, यूएनओ के अंदर जाता है, तो वो बात किस में, इंग्लिश में करता है या हिंदी में करता है? हिंदी में। क्या वो सूटड बूटड होके जाता है? कुर्ता पजामा पहन के जाता है। ये किस चीज़ की अलामत होती है? अपनी सकाफत, अपनी रहतल बैतल, अपनी ज़बान, अपना उठना बैठना, अपनी खुराक इस्तेमाल करना, ये ज़ात कौमों का शेवा होता है। आप ज़रा मुझे बताएं, हमारे वाले नमूने जब जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? हाथ में पर्चियाँ। वहाँ पे काम क्या करते हैं? जाके टाइयाँ खरीदते हैं, 50-50 हज़ार की टाई खरीदते हैं, 2-2 लाख का सूट पहनते हैं। पता लगे हम इंडिया है ना, जो इंडियन लोग हैं वो कहते हैं कि हम इंडियन, हम हिंदुस्तानी। हम कहते हैं हम राणा साहब, हम चौधरी साहब, हम खान साहब, हम पश्तून साहब, हम बलोच साहब। ये मुल्क थोड़ी है, ये बस ऐसी मजाक है जो बना हुआ है। इंडिया एक मुल्क है, एक वतन है। अपने पर्सनल होठों से सही बोल रहे हैं। इंडिया जैसी प्रॉपर्टी हम में क्यों नहीं आ सकती है भाई? उनके भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 1 नाक, 1 जुबान है। हमें भी अल्लाह ने वैसे ही पैदा किया है। कोई सबूत है?
अल्लाह ने हमें पैदा किया है, लेकिन एक कौम वाले मुल्क में पैदा नहीं किया। वो एक कौम है, वो एक कौम। सर आप एग्री करते हैं? ये कह रही इंडियन कौम है, हम हजूम है। बिल्कुल एग्री करता हूँ। यहाँ पे डिफरेंट नेशंस हैं, वहाँ पे एक नेशन है। वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, क्या बात बोली। हमें तकलीफ दी, हमारे पानी को बंद किया, हमारे गैस को बंद किया, हमारे बिजली को बंद किया, हमें बेरोजगार कर दिया, हम बच्चों को पढ़ा ना सके, ना तालीम अच्छी दे सके। माँ अपने बच्चों समेत अपने आप को फांसी देने में मजबूर नहीं होता। 3 बच्चों के समेत अपने आप को फांसी में लटका रहा है। क्यों लटका रहा है? ये वक्त का हाकिम का जिम्मेदारी है। उसका खैर खबर लिया? इन बदबख्तों को तो पता नहीं कि हम नौजवानों को किस तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। उनका जिम्मेदार कौन है? कल कयामत के दिन इसी तरह ये गिरेबान है, इसी तरह मेरा हाथ होगा, तुम लोग का गिरेबान होगा। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इन बदबख्तों ने कभी ऐसा की? ये शहबाज शरीफ ने मेरे लिए कभी तकलीफ उठाया? कभी पूछा बिलाल का हाल कैसा है? कभी पूछा नईम भाई का हाल कैसा है? अनवर भाई का हाल कैसा है? अजीज भाई का हाल कैसा है? कभी पूछा है? कभी खैरो खबर ली है? किसी का खैरो खबर नहीं लिए। कल कयामत के दिन इसी तरह यकीन जानो, आज ये सीटों में बैठे हुए हैं, मगर इनके नीचे कांटे बिछे हुए हैं, आग के कांटे बिछे हुए हैं। तुम कैसे बर्दाश्त कर सकोगे? हमने तो जेल लिया। आप इंडिया में कहाँ से थे? माइग्रेट करके आए? हमारी यूपी की थी, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश, और यूसुफजई पठान। तो उत्तर प्रदेश के खाने भी पकते होंगे घर में? ये इतनी रिवायती चीजें आप यहाँ के वो देखते हैं ना, मैच ही नहीं करते। हमारे घर मसाले और जायफल जवित्री हैं, इस तरह की चीजें ना। और तो यहाँ के तो सीधे साधे खाने, पंजाब के पुलाव के, ये बिरयानी वगैरह भी सब वहाँ के, कोरमा वहाँ का है, निहारी इंडिया की है, ये सब तो वहीं के खाने हैं। मतलब पाकिस्तान ने अभी तक अपना खाना नहीं इजाद किया? नहीं, इजाद नहीं किया, दूसरे खानों को फॉलो किया, जैसे चाइनीज खानों को किया। ये तो काफी सेक्सी गाड़ी है यार, ब्यूटीफुल यार। कसम से अगर ऐसी गाड़ी मेरे पास हो ना, तो पाकिस्तान की लड़कियां तो क्या, इंडिया की लड़कियां भी मेरी दोस्त बने। हकीकत वाली बात है। ये गाड़ी पर मैं जब बैठूंगा ऐसे लगेगा जैसे मेरा बचपन दोबारा बहाल हो गया। वंडरफुल। कैसी लगी है गाड़ी? जी गाड़ी मुझे आउटस्टैंडिंग लगी है यार, कमाल। बनाने वाले के हाथ चूमने चाहिए। कितने की होगी ये गाड़ी? ये कम से कम 2 करोड़ की गाड़ी लगती है मुझे। 30 लाख? सीरियसली 30 लाख यार, मैं तो ये गाड़ी अभी लूंगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। क्या? ये इंडिया में है यार। मोदी यार क्या है यार, क्यों यार ऐसा करते हो? हर चीज बंद ही करते जा रहे हो यार। ये मोदी ने क्या चीज बंद की है? सुना है में आया ना, इंडिया ने अपनी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो भी है ना, वो सब उसने बंद करके रखी है। एक्सपोर्ट बंद कर देंगे वो अपनी, तो उनकी तो इकोनॉमी खत्म हो जाएगी मेरे भाई। सुनने में आया। नहीं, गलत सुना आपने। कोई भी मुल्क जो है अपनी एक्सपोर्ट कभी भी खत्म नहीं करता। हेलो, नमस्ते गाइस, स्वागत है एक बार और आपका फिर से नई वीडियो में। जैसे कि आज 15 अगस्त हमारा देश आज़ाद हुआ था, और इस दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे सभी देशवासियों को। और जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा है कि पाकिस्तान पब्लिक का रिएक्शन, पाकिस्तान पब्लिक हमारे इंडिया के बारे में क्या सोचती है वो तो आपने देखा ही। इंडिया की बराबरी वो कभी नहीं कर सकते, ये बात मैं आपको लिख के देता हूँ। भारत के साथ पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, आज हम काम पर है और वो काम पर है, उसका साफ नतीजा आपको आंखों के सामने है। इंडिया 10 नंबर पर था, अभी इंडिया वर्ल्ड में 1 नंबर पर आने वाला है। आने वाला 1-2 साल इंडिया के लिए बहुत बेहतरीन होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।